अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने अपना द जर्नी ऑफ चॉकलेट को स्टार्ट किया था और उसकी रीडिंग की थी, वर्ड्स मीनिंग किए थे, ट्रांसलेशन की थी। तो आज इस लेक्चर में हम इसको ओरल कम्युनिकेशन से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर लर्निंग साउंड से हम स्टार्ट करते हैं। लर्निंग द साउंड्स। डिफ्थोंग्स। आज हम डिफ्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्थोंग्स क्या होते हैं। रीड मी में है, अ diphthong is a combination of two vowel sounds or letters in a single syllable. The sound begins with one vowel and moves towards another. For example, coil, pen, now. अच्छा बच्चों, अब हमने एक न्यू टर्म पढ़ी है, वो है डिफ्थोंग्स। अब डिफ्थोंग्स होता क्या है बच्चों? बेसिकली डिफ्थोंग एक कॉम्बिनेशन होता है टू वॉल साउंड्स का। टू जो वॉल साउंड्स है ना, उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी दो वॉल साउंड्स को आपस में मिला दें, उनको कॉम्बाइन कर दें, या वॉल साउंड्स हों या वॉल लेटर्स हों, ठीक है, एक सिंगल स्लेबल में। स्लेबल बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड है ना तो उसकी साउंड्स होती हैं। अगर वो जैसे कि एक वर्ड है वो सिंगल साउंड में है, मतलब उसमें टू साउंड या थ्री साउंड नहीं आ रही, तो वो सिंगल स्लेबल होता है, वन स्लेबल होता है। अगर किसी में टू साउंड्स आ रही हैं तो वो टू स्लेबल होगा, थ्री आ रही हैं थ्री होगा, या मल्टी स्लेबल होगा, ठीक है। जैसे आप कर लें टू साउंड में, आप कर लें क्लास रूम, क्लास रूम, अब ये टू है, ठीक है, इसमें दो हैं। अब आप कर लें पैट, ये सिंगल है पैट, इसमें टू नहीं है, टू स्लेबल्स नहीं है, सिंगल वन स्लेबल है। तो ये उसी स्लेबल की बात की जा रही है कि डिफ्थोंग एक कॉम्बिनेशन होता है दो वॉल साउंड्स की या वॉल लेटर्स की एक सिंगल स्लेबल में, ठीक है। सिंगल स्लेबल होगा और उसमें दो वॉल्स लेटर्स होंगे, ठीक है। और जो वॉल्स लेटर होंगे, जो साउंड होगी वो बिगिन होगी एक वॉल के साथ और फिर मूव होगी दूसरे वॉल की तरफ। जैसे कॉइल, अब कॉइल में देखें कॉइल, देखें ओ आई, ये ओ जो है एक वॉल लेटर है और आई एक वॉल लेटर है। वॉल्स का आपको पता है कितने के होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ठीक है। नेक्स्ट पेन, देखें ए आई, नाउ एन, ठीक है। तो ये जो है ये डिफ्थोंग्स होते हैं बेसिकली। अगर आपसे पेपर में या एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिफ्थोंग्स, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि डिफ्थोंग इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वॉल लेटर्स इन वन सिंगल स्लेबल, ठीक है। उसके बाद देखें बच्चों, आप जब एग्जाम्पल करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगी कि डिफ्थोंग्स क्या है, ठीक है। अब इधर वो कह रहे हैं रीड द गिवन सेंटेंसेस विद डिफ्थोंग्स। अब उनने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, इनमें डिफ्थोंग्स है, हमने उसका नोटिस करना है। सबसे पहले है नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स। अब इनने हाईलाइट किए हुए डिफ्थोंग्स को, ठीक है। देखिए सबसे पहले है नाउ, ओ डब्ल्यू, एन ओ डब्ल्यू। अब ये जो ओ डब्ल्यू है ना बच्चों, ये क्या है? ये डिफ्थोंग है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू letters, two vowel sounds. Next, I read a book about chocolate. I read a book about chocolate. अब about में देखें ओ यू, जिसको इनने हाईलाइट किया हुआ है, ये है डिफ्थोंग। ये क्या है? डिफ्थोंग। देखें about एक वॉल, ओ यू सेकेंड वॉल लेटर। He bought a lot of chocolate and oil. He bought a lot of chocolate and oil. अब ऑयल में देखें ओ आई, ये जो ओ आई है ये क्या है बच्चों? ये डिफ्थोंग है। ओ एक वॉल है और आई दूसरा वॉल है। आशा डजेंट गेन वेट इवन दो शी ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। अच्छा, अब गेन में देखें ने हाईलाइट किया हुआ है ए आई। अब ए भी देखें एक वॉल है और आई भी वॉल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? वॉल्स हैं। तो ये क्या हो गया? डिफ्थोंग, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉल लेटर्स, ठीक है। तो ये डिफ्थोंग्स का आपको पता चल गया है बच्चों कि डिफ्थोंग्स क्या होते हैं।
डिफ्थोंग्स बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है टू वॉल साउंड्स का या लेटर्स का सिंगल सिलेबल में। अब देखें, ये सिंगल सिलेबल भी, नाउ सिंगल साउंड आ रही है, नाउ, अबाउट, ऑयल, गैन, ये टू सिलेबल या मल्टी सिलेबिक नहीं है, ठीक है, ये सिंगल साउंड है इनमें, ठीक है, समझ आ गई। अब बच्चों आप आ जाएं पेज नंबर 25 पर। ओके, यहाँ अब पेज नंबर 25 पर सबसे पहले हमें आ रही है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अब इन ब्लैंक्स को हमने किसके साथ फिल करना है, करेक्ट डिफ्थोंग्स के साथ। इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिफ्थोंग्स। ये जो डिफ्थोंग्स अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, कि डिफ्थोंग जो कम्बिनेशन ऑफ टू वॉल्स लेटर्स होता है सिंगल सिलेबल में, ये वो उसकी बात हो रही है। अब उनने हमें कुछ ब्लैंक्स दी, हमने उनको डिफ्थोंग से फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले है उज़्मा डैश हर गोल्ड डैश। उज़्मा ने, मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों उज़्मा फाउंड हर गोल्ड कॉइन। देखिए फाउंड के क्या स्पेलिंग है, तो FOU, फाउंड। हर गोल्ड कॉइन, कॉइन के क्या स्पेलिंग होते हैं, COIN, कॉइन, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, ये डिफ्थोंग्स आ गई, टू वॉल्स हैं, OU और OI, ठीक है। उस्मा फाउंड हर गोल्ड कॉइन। डोंट मेक नॉइस, NO, नॉइस के क्या स्पेलिंग होते हैं, NOISE, नॉइस। डोंट मेक नॉइज। अब OI जो है ना बच्चों, ये डिफ्थोंग है, टू वॉल लेटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न, WAIT, वेट फॉर योर टर्न। अब ये जो AI है ना बच्चों, ये डिफ्थोंग्स हैं। ये डिफ्थोंग कैसे हैं, A भी वॉल है, I भी वॉल है, तो ये टू कॉम्बिनेशन हो गया वॉल लेटर्स का, तो ये हो गए डिफ्थोंग्स। There are clouds in the sky, CLOUD, there are clouds in the sky। अब देखिए क्लाउड्स में O और जो U है, ये दोनों वॉल लेटर्स हैं और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, डिफ्थोंग्स है, ठीक है। अली इज़ वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट, BROW, ब्राउन शर्ट, तो ये क्या हो गया, ये वॉल्स हैं तो डिफ्थोंग्स हो गए, ठीक है, समझ आ गई बच्चों। सबसे पहला क्या है, उज़्मा फाउंड हर गोल्ड कॉइन, डोंट मेक नॉइज, वेट फॉर योर टर्न, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, अली इज़ वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट। ओके, डन। अब बच्चों आप आ जाएं लर्निंग टू स्पीक में, ठीक है। यहाँ पर वो हमें क्या बता रहे हैं, लर्निंग टू स्पीक में वो हमें क्या चीज़ें बता रहे हैं, अब ये हमने देखनी। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, इसमें उनने हमें कुछ डायलॉग दिए हुए, हमने उनको रीड करना है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल से डायलॉग है, सबसे पहले मैं इनकी रीडिंग करूँगी, फिर हम इनका मीनिंग्स अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। रोहमा, गुड मॉर्निंग मिन्सा, हाउ आर यू, मिन्सा, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, Rohma, I am good, Minsa. Do you like eating chocolate? Minsa, yes, I like chocolate, but I do not eat a lot. Eating too much chocolate is not good for health. What about you? Rohma, no, I do not. I prefer having a banana than eating chocolate. Minsa, great. I would also try to eat fruit instead of unhealthy food. Okay. तो बच्चों ये एक हो रहा है, एक डायलॉग्स हैं, एक कन्वर्सेशन है रोहमा और मिन्सा के बीच में चॉकलेट के बारे में। अच्छा, रोहमा कहती है गुड मॉर्निंग मिन्सा, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग मिन्सा यानी कि सुबह बखैर मिन्सा, आप कैसी हैं। मिन्सा कहती है गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, सुबह बखैर, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। रोहमा, आई एम गुड मिन्सा, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, मैं ठीक हूँ मिन्सा, क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है। मिन्सा, येस आई लाइक चॉकलेट बट आई डू नॉट ईट अ लॉट, जी हाँ मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। व्हाट अबाउट यू, आपको पसंद है, इसमें वो पूछें कि आपका क्या ख्याल है या आप इस बारे में क्या कहती हैं।
रोहमा, नो आई डू नॉट, नहीं मुझे नहीं पसंद। आई प्रेफर हैविंग अ बनाना देन ईटिंग चॉकलेट, मैं केले को चॉकलेट पर खाना तरजीह देती हूँ। मिन्सा, ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फूड, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं फल खाऊँ गैर ज़रूरी खुराक यानी कि अनहेल्दी जो हेल्दी नहीं होती फूड उस पर। ठीक है, फ्रूट खाने को तरजीह दूँगी, फल खाने को। तो बच्चों एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इसको। रोहमा, गुड मॉर्निंग मिन्सा, हाउ आर यू? मिन्सा, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? रोहमा, आई एम गुड मिन्सा, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट? मिन्सा, yes, I like chocolate, but I do not eat a lot. Eating too much chocolate is not good for health. What about you? Rohma, no, I do not. I prefer having a banana than eating chocolate. Minsa, great. I would also try to eat fruit instead of unhealthy food. Okay. Next है बच्चों, read the given dialogue and express your likes and dislikes about chocolates. उनने कहा है कि आप ना जो डायलॉग दिया है इसको पढ़ें और उसके बाद आप एक्सप्रेस करें अपने लाइक्स या डिसलाइक्स अबाउट चॉकलेट्स। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख लें सारा एंड सना आपस में बात करें, तो सारा कहेगी गुड मॉर्निंग सना, हाउ आर यू? और सारा कहते गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, हाउ आर यू? और फिर सना कहेगी आई एम गुड, वट आर यू डूइंग राइट नाउ, यानी कि वो कॉल पे बात करें। तो सारा कहेगी कि आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक चॉकलेट्स? देन सारा कहेगी नो आई डू नॉट, आई ऑल्सो लाइक चॉकलेट बट आई डू नॉट ईट अलॉट, ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इस तरह, और इसके अलावा आप खुद से भी अपने लाइक्स और डिसलाइक शेयर कर सकते हैं कि पसंद है नहीं पसंद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जा रहा है, आंसर दिस क्वेश्चन। उनने हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने उनके जवाब देने। तो 3 सवाल पूछे। पहला सवाल है वेयर डू द कोको फ्लावर्स ग्रो, कि जो कोको फ्लावर्स हैं वो कहाँ पर उगते हैं या खिलते हैं। हाउ मैनी सीड्स डज अ पॉट कंटेन, कि एक जो पॉट है उसमें कितने सीड्स यानी कि बीज होते हैं। व्हाट आर निब्स, यानी कि निब्स क्या हैं। तो ये 3 सवाल पूछे हैं उनने। तो इनका जवाब, जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो कोको फ्लावर्स होते हैं वो दरख्त के तने पर उगते हैं, ब्रांचेस पे नहीं। ठीक है, और सीड्स कितनी होती हैं, एक पॉड में 20 to 14 सीड्स होती हैं। और निब्स क्या होते हैं बच्चों? निब्स हमने यहाँ पर पढ़ा था ये कि निब्स जो होते हैं वो ईडेबल होते हैं। ठीक है, एक रिमेनिंग पीसेस होते हैं जो कि ईडेबल होते हैं, यानी कि जब बीन्स के बाहर से शेल को रिमूव किया जाता है तो वो निब्स होते हैं। ठीक है, अब इनका प्रॉपर जो बच्चों आंसर है वो मैंने आपके लिए लिखा है, आप उसको देख लें। ओके, तो बच्चों ये आपके लिए मैंने आंसर लिखे हैं, इनको आप एक बार चेक कर लें। ओके, तो बच्चों जो फर्स्ट वाला आंसर क्वेश्चन है वेयर डू द कोको फ्लावर्स ग्रो, इसका बच्चों आंसर है कोको फ्लावर्स ग्रो एट द ट्रंक ऑफ ट्रीज, कि जो कोको फ्लावर्स हैं वो ग्रो करते हैं एट ट्रंक ऑफ ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ मैनी सीड डज अ पॉट कंटेन, तो इसका है बच्चों अ पॉट कंटेन 20 to 40 सीड्स, अ पॉट कंटेन 20 to 40 सीड्स। ठीक है, थर्ड है बच्चों व्हाट आर निब्स, निब्स क्या है। तो बच्चों इसका आंसर है निब्स आर ईटेबल सीड्स दैट आर विदाउट शेल्स, निब्स आर ईटेबल सीड्स दैट आर विदाउट शेल्स। तो बच्चों ये हमारे आंसर्स थे। पहला है कोको फ्लावर्स ग्रो एट ट्रंक ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट था कि पॉट में कितने सीड्स होते हैं, अ पॉट कंटेन 20 to 40 सीड्स। What are nibs? Nibs are eatable seeds that are without shells. ठीक है बच्चों, तो ये आंसर्स थे जो मैंने आपके लिए राइट किए। उसके बाद बच्चों आगे आ जाते हैं। आगे है रीड द लेसन अगेन एंड अंडरलाइन ऑल द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन इट, कि उनने कहा है कि आपने क्या करना है कि लेसन को दोबारा से पढ़ना है और उसमें जितने भी जॉइनिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना। तो पहले हम बच्चों पढ़ लेते हैं कि जॉइनिंग वर्ड्स होते क्या हैं, फिर हम उनको अंडरलाइन करेंगे।
ओके, यहाँ रीड मी में आप देखें, यहाँ पर उनने हमें दिया है ये कि जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स कनेक्टिंग वन सेंटेंस टू एन अदर और वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कि जो जॉइनिंग होते हैं वर्ड्स, वो एक कनेक्ट करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाते हैं या फिर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से मिलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो जॉइनिंग सेंटेंसेस हैं, आपको पता चल जाए। यहाँ पर देखें, सबसे पहला है वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट बट नॉट मेनी ऑफ अस। अब यहाँ पर जो बट है ना, ये जॉइनिंग वर्ड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ रहा है वेयर इट कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ मेड। अब ये जो और है ना, ये भी जॉइनिंग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो हम एंड जो होता है, एंड वो भी जॉइनिंग वर्ड होता है। यहाँ पर है इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड। एंड जो है वो जॉइनिंग वर्ड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट। अब ये जो दैट है ये भी जॉइनिंग वर्ड है। दैट चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोको ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम यहाँ इस पे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ये एंड आ रहा है। आफ्टर दैट द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स एंड देन स्पिल्ट ओपन टू रिमूव द बीन्स। एंड भी यहाँ पर क्या है, जॉइनिंग वर्ड है। तो बच्चों ये होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स जो कि सेंटेंस को मिलाते हैं आपस में। ये सेंटेंसेस को, टू सेंटेंसेस को या टू पैराग्राफ्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके। अब उनने बच्चों हमें एक और चीज़ दी है, रीड द गिवन सर्वे। उनने कहा है कि ये जो सर्वे है इसको आपने रीड करना है। अच्छा, सर्वे में क्या बताया जा रहा है ये आप देखें। द सर्वे प्रोवाइडेड अस with information about the favorite foods of children. The results also show us the food items that the boys like and the food items that the girls like. The results are shown in a pie graph and bar chart. अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे है जो हमें दिया गया है वो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो फेवरेट फूड है ना बच्चों की, फेवरेट फूड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बच्चों की कौन कौन सी फेवरेट फूड्स हैं। अब जो रिजल्ट है, द रिजल्ट आल्सो शो अस द फूड आइटम दैट द बॉयज़ लाइक एंड द फूड आइटम दैट द गर्ल्स लाइक। अब ये जो सर्वे है इसमें ये भी हमें शो किया जा रहा है कि बॉयज़ जो हैं वो कौन सा ज़्यादा फूड आइटम पसंद करते हैं और लड़कियां कौन सा ज़्यादा फूड आइटम पसंद करती हैं। रिजल्ट आर शोन इन अ पाई ग्राफ एंड बार चार्ट। अब ये जो रिजल्ट है ना वो एक पाई ग्राफ है और एक बार चार्ट है, ये दो हैं, इनमें शो किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाई ग्राफ कैसा चार्ट होता है और बार चार्ट कैसा होता है। ठीक है बच्चों, अब आप आ जाएं पेज नंबर 26 पर, यहाँ पर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अच्छा कि पाई चार्ट और बार चार्ट होता क्या है। रीड मी में अ पाई चार्ट इज़ यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। अ बार ग्राफ इज़ यूज टू कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब जो पाई चार्ट होता है ना वो हम यूज़ करते हैं क्यों, टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ होल, सारे जितने होते हैं ना पूरा ओवरऑल उसके पार्ट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और बार ग्राफ जो होता है वो यूज होता है टू कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स में होता है, जैसे 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप। लेकिन जो पाई चार्ट होता है उसमें ना होल पार्ट्स जो होते हैं उसके पार्ट्स शो किए जाते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। और बार ग्राफ में ग्रुप्स को शो किया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे ग्रुप्स को। ठीक है, अच्छा पहले हम फूड आइटम्स देखते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ पे समझाऊंगी कैसे। फूड आइटम्स से सबसे पहले चॉकलेट, यानी कि जो बच्चे हैं वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, जूस को पसंद करते हैं, कैंडी को पसंद करते हैं और च्युइंगम को। यानी कि जो चिल्ड्रन हैं वो खाने में जो फूड आइटम्स उनके फेवरेट हैं वो चॉकलेट है, जूस है, कैंडी है और च्युइंगम है। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन है ना उनमें से चिल्ड्रन ओवरऑल मतलब जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ठीक है, सारे गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर जो बच्चे हैं वो 35% मतलब जो 35 हैं वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, 33 जूस को पसंद करते हैं, 25 कैंडीज़ को लाइक करते हैं और 7 च्युइंगम्स को करते हैं। ठीक है, अब ये हमने ओवरऑल देखा है कि लड़के और लड़कियां जो होते हैं ना सारे 35 जितने भी हैं, लड़के इन 35 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। इस 33 में जो जूस को लाइक करते हैं वो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं।
25 में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं जो कैंडी को पसंद करते हैं, और 7 में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं जो च्युइंगम को पसंद करते हैं। अब उनने एक हमें अलग सा दिया है चार्ट, जिसमें वो हमें ये बता रहे हैं कि गर्ल्स जो हैं वो चॉकलेट को कितना पसंद करती हैं और बॉयज़ कितना करते हैं। जूस को गर्ल्स कितना करती हैं, बॉयज़ कितना करते हैं, कैंडी को बॉयज़ कितना करते हैं और च्युइंगम को गर्ल्स। ये इसमें हमने ओवरऑल पढ़ा था कि चिल्ड्रन जो सारे बॉयज़ गर्ल्स बच्चे जितने होते हैं वो कितना पसंद करते हैं। अब हम अलग अलग से पढ़ेंगे। अब देखें फूड आइटम में चॉकलेट, चॉकलेट गर्ल्स जो हैं वो 66 जो है वो पसंद करती हैं उसको, 66% कर लें आप, और जो बॉयज़ हैं वो 34%। ठीक है, तो यानी कि गर्ल्स जो हैं वो चॉकलेट को ज़्यादा पसंद करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। जूस गर्ल्स 50% और बॉयज़ 50%, यानी इक्वली बॉयज़ को भी उतना ही पसंद है और गर्ल्स को भी। कैंडी, कैंडी गर्ल्स 50% बॉयज़ 50%, मतलब इक्वल है, बॉयज़ भी उतना ही लाइक करते हैं और गर्ल्स भी कैंडीज़ को। च्युइंगम गर्ल्स करती हैं 38% और बॉयज़ करते हैं 62%, यानी कि बॉयज़ च्युइंगम को ज़्यादा लाइक करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स चॉकलेट को ज़्यादा पसंद करती हैं 66% और बॉयज़ च्युइंगम को ज़्यादा पसंद करते हैं 62%। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे हम शो करेंगे। इसमें एक ये पाई चार्ट है और ये बार ग्राफ है इसमें। अच्छा, इसमें रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें हमें उनने फूड आइटम्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इस टाइप का होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसा होता है, होल एक सर्कल सा बना होता है और उसमें पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, यूँ यूँ यूँ, ये पाई चार्ट है। और बार ग्राफ होता है, यूँ ग्राफ सा बना हुआ होता है और उसमें यूँ डिफरेंट इस पे नंबरिंग की होती है, और नीचे जो होती है लाइन उस पर हम थिंग्स के नेम लिखते हैं, और फिर जिसका ज़्यादा होता है 60% 70% उस पर हम बॉक्स बना लेते हैं या उस पर लाइन लगा लेते हैं जो भी। ठीक है, तो ये पाई चार्ट है और ये बार ग्राफ है। अब फूड आइटम देखें, च्युइंगम है यहाँ पर 7, ठीक है 7%, कैंडी यहाँ पर 25%, चॉकलेट यहाँ पर 35% और जूस यहाँ पे 33%। अब इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम, कि सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड आइटम कौन सा है बच्चों। तो अगर हम फेवरेट फूड आइटम को देखें तो देखें चॉकलेट की कितनी परसेंटेज है, 35%, जूस की 33, कैंडी की 25 और च्युइंगम की 7। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, चॉकलेट की है। तो चॉकलेट जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड आइटम है, तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, CHOCOLATE चॉकलेट। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, कि बच्चे कितने बच्चे जो हैं वो चॉकलेट को पसंद करते हैं। अब इनने हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी थी, ये चिल्ड्रन, तो कितने बच्चे चिल्ड्रन को चॉकलेट को पसंद करते हैं, 35। कितने, 35 चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो यहाँ पर हमने 35 लिख लेना है। नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम, कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मतलब पसंद नहीं है, सबसे कम पसंद होती है। तो देखें सबसे पहले चॉकलेट तो 35 है, जूस 33 है, उससे कम चॉकलेट से कम है, कैंडी जूस से कम है 25 और च्युइंगम 7, यानी कि जो च्युइंगम है वो लीस्ट फेवरेट फूड आइटम है, तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे च्युइंगम। ठीक है, अब देखें इसको हम यूज़ करते हुए भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखें चॉकलेट 35%, ठीक है, और बच्चे कितना इसको पसंद करें, 35%, और सबसे लीस्ट कौन सा है, च्युइंगम, तो ये हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, समझ आ गई। ओके बच्चों, अब आप आ जाएं बार ग्राफ पे। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन द बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ कैसा है, देखें ये इस तरह लाइन है, यहाँ पर हमने जो फूड आइटम्स हैं उनके नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर नंबरिंग है, यानी परसेंटेज 0 10 20 30 40 50 60 70। अब देखें चॉकलेट का, चॉकलेट में अब आप देखें जो ब्लू कलर है ना वो बच्चों बॉयज़ को शो कर रहा है, और जो रेड कलर है वो गर्ल्स को। अब चॉकलेट जो है वो अब देखें यहाँ पर 60 से थोड़ा सा अबव है, 66% तक। ठीक है, और बच्चे कितना यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, ये जो ब्लू है, सॉरी ये जो ब्लू है ये गर्ल्स का और जो पिंक है वो बॉयज़ का है। आई डोंट नो ये ने पिंक ब्लू का डिफरेंस क्यों किया। ओके, तो जो बच्चे हैं वो 34% करते हैं। ठीक है, ये गर्ल्स, ये साइड पे लिखा हुआ है गर्ल्स ब्लू को और बॉयज़ पिंक कलर को। ठीक है, गर्ल्स जो हैं वो ब्लू शेड से शो हो रही है और बॉयज़ पिंक शेड से। तो यहाँ पर जो है बच्चों, अब देखें ब्लू, आप चॉकलेट का ब्लू देखें तो ये 60% से अबव जा रहा है, तो यानी कि गर्ल्स को चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है।
और बॉयज़ ये बैंक को देखें तो ये 30 से थोड़ा सा अबव जा रहा है, तो यानी कि बच्चों को बॉयज़ को 34 तक पसंद है। ये कहीं ये आ रहा था। जूस आप देखें तो 50 पर इक्वल है दोनों, कैंडी पे 50 पर इक्वल है, और च्युइंगम गर्ल्स में कम है और बॉयज़ में ज़्यादा है। ये इसी ग्राफ को, इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है बच्चों हाउ मेनी बॉयज़ लाइक च्युइंगम, कितने बच्चों को, लड़कों को च्युइंगम पसंद है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, अब देखें यहाँ पर च्युइंगम बॉयज़, अब ये बॉयज़ से हो रहा है, तो ये देखें कहाँ पर है, 60 से थोड़ा सा अबव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो आपने लिखना है कि बॉयज़ को कितना पसंद है, हाउ मेनी बॉयज़ लाइक च्युइंगम, 62%। ठीक है, 62, जो 62 है। हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट, गर्ल्स और बॉयज़ को कौन ज़्यादा चॉकलेट को पसंद करता है, गर्ल्स या बॉयज़। तो ऑफ कोर्स गर्ल्स करती हैं, तो आपने इधर लिख लेना है गर्ल्स, गर्ल्स लाइक द चॉकलेट द मोस्ट। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। ये पाई चार्ट और बार चार्ट था। अच्छा, इस पाई चार्ट और बार चार्ट के लिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एक और आपके लिए बना के लाई हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए पाई और बार चार्ट में, वो आप उसको देख लें। अच्छा, तो बच्चों ये पाई चार्ट है और ये बार ग्राफ है। ठीक है, पाई चार्ट में आप देखें इधर फ्रूट्स की परसेंटेजेस बताएंगे। ठीक है, देखें सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बनाना ये 30% है, पाइनएप्पल 20% है, ऑरेंजेस 13% है, ग्रेप्स 40% है, और पीच 10% है। अब जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक लड़की है सना, ठीक है, उसको ग्रेप्स जो हैं वो 40% पसंद हैं, ऑरेंजेस उसको 13% पसंद है, पाइनएप्पल उसको 20% पसंद है, और बनाना उसको 30% और पीच 10%। सबसे ज़्यादा जो फ्रूट उसको पसंद है वो कौन सा है, वो ग्रेप्स है। ठीक है, यानी 40%। और उसके बाद सेकंड पे उसको जो उससे ज़्यादा पसंद है वो पाइनएप्पल 20%, बनाना 30%। तो सबसे कम जो उसको फ्रूट पसंद है वो पीच है, 10% है। ठीक है, लीस्ट जो फ्रूट उसको पसंद है 10%। तो ये एक पाई ग्राफ में एक होल पार्ट्स में हमें ये बताया गया है सना की लाइक्स अकॉर्डिंग अबाउट फ्रूट्स के अकॉर्डिंग कि उसको कितने, कौन से फ्रूट कितने ज़्यादा पसंद है और इस तरह की चीज़। ठीक है, अब आप पाई ग्राफ में जाएं, सॉरी बार ग्राफ में, तो यहाँ पर सना को पेट एनिमल्स कितने पसंद है। अब कैट जो है वो उसको 4% पसंद है, डॉग्स उसको 7% पसंद है, और बर्ड्स उसको 2% पसंद है, और रैबिट उसको 8% पसंद है। तो यानी कि सना को सबसे ज़्यादा कौन से पसंद है, रैबिट पसंद है, और सबसे कम क्या पसंद है, बर्ड्स में से कोई भी चीज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रैबिट, उसके बाद डॉग, फिर कैट और फिर ये। तो ये एक सना की लाइक्स और डिसलाइक्स को शो किया है अबाउट फ्रूट्स और अबाउट पेट एनिमल्स आप कह सकते हैं। पेट एनिमल्स को हमने बार ग्राफ में, और फ्रूट्स की लाइक्स डिसलाइक को हमने पाई चार्ट में शो किया। ठीक है बच्चों, तो ये है पाई चार्ट और बार ग्राफ। ओके, अब बच्चों आगे आप देख लेते हैं हम रीड द लेसन। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब वो ये हमें कह रहे हैं कि आपने इस लेसन को दोबारा से रीड करना और फिल इन द ब्लैंक्स करनी। सबसे पहला है हिस्टोरियंस सेज चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा था कि 100,000, 50, 2000। तो हमने पढ़ा था कि हिस्टोरियन से चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। तो यहाँ पर आपने 2000 लिख लेना है, 2000 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप आ जाएं। ओके, नेक्स्ट है चॉकलेट कम्स फ्रॉम डैश ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। कि जो चॉकलेट है वो कौन से दरख्त से आती है, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, कोको। तो इसमें है चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोको ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। हमने किसका पढ़ा था, कोको ट्री का। तो ये आपने लिख लेना है COCOA, कोको ट्री। चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोको ट्री in its raw form. Next है chocolate came to Spain in the 1200, 1500, 14th.
ये कौन सी उसमें आया था, कौन सी ईस्वी में, कौन से डिकेड में ये आया था स्पेन में। तो हमने बच्चों पढ़ा था कि 1500 यानी कि 1500 ईस्वी में आया था। तो आपने 15 को टिक करना और यहाँ पर लिख लेना है 1500 सेंचुरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ। चॉकलेट किस चीज़ की गुड सोर्स है? डैश एंड मिनरल्स। तो हमने पढ़ा था वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, प्रोटीन। तो हमने पढ़ा था वाइटामिन्स। तो आपने तो लिखना है चॉकलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये गुड सोर्स है किसके? वाइटामिन्स और मिनरल्स के। ओके, नेक्स्ट बच्चों, हम एनालिटिकल रीडिंग है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं पर अपना लेक्चर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम एनालिटिकल रीडिंग और लैंग्वेज फोकस से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो हमने आज के लेक्चर में किया है आपने अच्छे से उसको सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।